Morning student, today we are going to start the new chapter and that is the name of the worth of a fabric, है ना. worth of a fabric means clothes and worth means value, cost. आपको पता ही है वैल्यू और कॉस्ट क्या होता है, मूल्य, यानी कपड़ों का मूल्य इस लेसन का नाम है. तो आपको माय डियर स्टूडेंट आपको पेज नंबर 25 ये ओपन करना है और लेसन नंबर 2.2. ओके, सो हैव यू ओपन? वेरी गुड. इस लेसन में एक संत के नाम से बताया गया है, एक संत के बारे में बताया गया है जो बहुत ही क्या है, दयालु है, बहुत ही दयालु है और उसको कभी भी गुस्सा नहीं आता. आपको कुछ संत के नाम पता है? टेल मी सम नेम ऑफ सेंट. वेरी गुड. संत कबीर, संत तुकडोजी महाराज, संत एकनाथ, संत जनाबाई, ये जो नाम है ये संतों के नाम है, बड़े बड़े संतों के नाम है. तो देखते हैं इस लेसन में हम पैसेज. ओके, लुक एट द पैसेज एंड यू हैव टू सी दिस क्लॉथ्स. ओके, look at the pictures carefully and this is the passage you have to read. Then after that we have to start the explanation. Okay, what is the picture of this? It is the picture of saint. This is the picture of book who has written. Okay, और ये आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये टेक्सटाइल वीवर का पिक्चर है और ये शॉप का पिक्चर जहाँ पर क्लॉथ्स बेचे जाते हैं. So now read the passage and after that I have to explain it. Tiruvalluvar was a great Tamil saint poet who lived more than 2000 years. ये जो तिरुवल्लुवर was a great Tamil saint poet, सेंट पोएट मीन्स संत कवि, ये तमिल के एक महान संत कवि है तिरुवल्लुवर. हु लिव्ड मोर देन 2000 ईयर, जो 2000 सालों से पहले वहाँ रहते आ रहे हैं. तिरुकुरल इज़ द बुक ऑफ हिज टीचिंग, और उन्होंने जो बुक का नाम लिखा है वो क्या है, तिरुकुरल. जो उन्होंने बुक लिखा है उसका नाम है तिरुकुरल. इट इज़ अ ग्रेटली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड इवन टुडे, जो आज उस बुक के बारे में रिस्पेक्टेड किया जाता है और लव्ड किया जाता है. तिरुवल्लुवर वॉज अ टेक्सटाइल वीवर, ये जो तिरुवल्लुवर है ये क्या थे, टेक्सटाइल वीवर यानी कपड़ा बुनने वाले थे. ही वो ब्यूटीफुल फैब्रिक्स एंड साड़ीज एंड सोल्ड देम इन द मार्केट, उन्होंने क्या किया, बहुत ही बढ़िया सुंदर फैब्रिक्स क्लॉथ्स बनाए एंड साड़ीज एंड सोल्ड देम इन द मार्केट, साड़ीज भी बुनी, साड़ीज भी बनाई और कहाँ पर बेचा, इन द मार्केट में बेचा. पीपल सेड दैट ही नेवर गॉट एंग्री, लोग उनके बारे में क्या कहते थे कि नॉट गॉट एंग्री, कभी भी वो गुस्सा नहीं होते. ही नेवर गॉट एंग्री, कभी भी वो गुस्सा नहीं होते थे. नेवर यूज़ बैड वर्ड्स, कभी भी वो क्या नहीं करते थे, बैड वर्ड्स यूज़ नहीं करते थे. नेवर शाउटेड एट एनीवन, और कभी भी वो क्या नहीं करते थे, शाउटेड नहीं करते थे. एंड नेवर शाउटेड एनीवन, वो कभी भी क्या नहीं करते थे, गुस्सा नहीं करते थे किसी पर भी. ये लोग उनके बारे में कहते थे. नाउ नेक्स्ट we have to see the passage. Look at this. Okay, in the same town, उसी शहर में, उसी टाउन में there lived a rich young man. Look at this young man. ये आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये young man का है और वो कैसा है, रिच है, बहुत अमीर है. And he wasted most of his time roaming around with his friends. और वो ये जो young man है, rich young man, ये सबसे ज़्यादा वेस्टेज टाइम क्या करता था, अपने दोस्तों के साथ में रोमिंग करने के लिए, रोमिंग मीन्स घूमने के लिए, उस शहर में घूमने के लिए वो अपना टाइम वेस्ट करता था. दे ऑफन मेड फन ऑफ अदर पीपल, और हमेशा वो क्या करता था, दूसरों की मजाक करता था. आई डोंट बिलीव व्हाट पीपल से अबाउट दिस वल्लुवर, और वो इसने रिच मैन ने क्या कहा, यंग मैन ने, कि आई डोंट बिलीव व्हाट पीपल से अबाउट हिज वल्लुवर, वल्लुवर के बारे में लोग क्या कहते हैं, ये आई डोंट बिलीव, मैं उन पर विश्वास नहीं करता. सेड द यंग मैन, ऐसा यंग मैन ने कहा. देन सेड द यंग मैन वन डे, आई एम श्योर आई कैन मेक हिम एंग्री, और इस जो यंग मैन ने क्या कहा कि मैं आई एम श्योर आई कैन मेक हिम एंग्री, मैं उसे गुस्सा दिलाऊंगा. इन्होंने चैलेंज किया, ये यंग मैन ने चैलेंज किया लोगों को कि ऐसा कैसे उसको गुस्सा नहीं आ सकता,
तिरुवल्लुवार को, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और उनको मैं गुस्सा दिलाऊंगा। कम ऑन लेट्स हैव सम फन टुडे, चलो हम अभी क्या करते हैं, उनके साथ में मजाक करते हैं, मजाक करते, ऐसा रिच मैन ने कहा, यंग मैन ने कहा। देन सो द एरोगेंट यंग मैन, एरोगेंट मीन्स उद्धट, जो रूड बिहेव करते हैं उनको एरोगेंट बोलते हैं। ओके, सो एरोगेंट यंग मैन अप्रोच तिरुवल्लुवर इन द मार्केट। फिर ये जो यंग मैन है ये किनके पास गए, तिरुवल्लुवर के पास गए, इन द मार्केट, मार्केट में गए जहाँ ये क्या करते थे, अपने क्लॉथ्स बेचते थे, फैब्रिक बेचते थे। एंड पिक अप अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ फैब्रिक, और रिच मैन ने एक कपड़ा उन्होंने लिया। देखो लुक एट द पिक्चर, उनके ये जो यंग मैन है इसके पास में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक क्लॉथ दिखाई दे रहा है, कपड़े है ना, एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है कपड़ों का। तो उन्होंने क्या किया, पिक अप अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ फैब्रिक, कपड़े का एक टुकड़ा लिया। हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक कॉस्ट, और इन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा, किससे, ही आस्क्ड द क्वेश्चन टू द तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर को क्वेश्चन पूछा। कौन सा क्वेश्चन, हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक कॉस्ट, इस पूरे कपड़े के, ये जो उसके पास में कपड़ा दिखाई दे रहा है उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, कीमत क्या है, ऐसा उन्होंने कहा। ही asked to the Tiruvalluvar. Now 8 coins. Who gave the answer? Who answered? Yes, 8 coins means तिरुवल्लुवर answered to the young man. तिरुवल्लुवर ने आंसर दिया किसको, यंग मैन को, कि ये कितने का क्लॉथ है, 8 कॉइन्स का, 8 कॉइन दीजिए और ये क्लॉथ लीजिए। द सेंट नेम द प्राइस बताई, कीमत बताई उस कपड़े की। द यंग मैन अनफोल्डेड द फैब्रिक एंड टोर इट, फिर यंग मैन ने क्या कहा, यंग मैन ने क्या किया, अनफोल्डेड, उसको फोल्डेड न करते हुए फैब्रिक एंड टोर इट, उसको फाड़ दिया। उसको क्या किया, टोर मतलब क्या होता है, फाड़ देना, उस कपड़े को फाड़ दिया। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। सो लुक एट दिस, द यंग मैन अनफोल्डेड द फैब्रिक एंड टोर इट इनटू टू, उस यंग मैन ने वो कपड़े को लिया और उसके 2 पार्ट्स बनाए, 2 हिस्से बनाए, 2 भाग बनाए, उसको फाड़ दिया, उस फैब्रिक यानी क्लॉथ्स को फाड़ दिया। एंड व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस पीस, और फिर से क्वेश्चन पूछा तिरुवल्लुवर को कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस फैब्रिक, इस फैब्रिक का क्या है, कॉस्ट कितना है, प्राइस कितनी है, ऐसे उन्होंने कहा। तो देखो अभी नाउ 4 कॉइन्स, अभी इन्होंने क्या आंसर दिया, 4 कॉइन्स, पहले क्लॉथ्स का था 8 कॉइन्स, अभी इन्होंने जो 2 पार्ट्स किए हैं उस 1 पीस के, तो 1 क्लॉथ्स के 2 पीसेस किए तो कितने हो गए, 4 कॉइन्स। द सेंट आंसर पोलाइटली, देखो कपड़ा फाड़ने के बाद भी इनका जो नेचर था वो कैसा था, पोलाइटली, है ना, नहीं तो वो एंग्री हो सकते थे, लेकिन लोगों ने पहले ही कहा कि वो ही नेवर गॉट एंग्री, वो कभी भी गुस्सा नहीं होते, इतना उनका नेचर क्या था, बहुत बढ़िया था। सो द सेंट आंसर पोलाइटली, पोलाइटली मीन्स उन्होंने बहुत नम्र से आंसर दिया। 4 कॉइन्स, द यूथ वॉज टेकन अबैक, अभी लुक एट हियर, इन्होंने फिर से क्या किया, ये यंग मैन आपको दिखाई दे रहा है और उसके साथ में उसका फ्रेंड दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि इनका काम ही था अपने दोस्तों के साथ में रोमिंग करना उस टाउन में और मज़ा करना दूसरों की। सो व्हाई डज नॉट द मैन गेट एंग्री, यंग मैन ने खुद से क्वेश्चन पूछा कि ये व्हाई डज नॉट मैन गेट एंग्री, ये गुस्सा क्यों नहीं हुए। सो ही थॉट दैट, उन्होंने सोचा, ही देन टोवर द हाफ पीसेस इनटू हाफ अगेन, फिर उन्होंने यानी इन्होंने जो यंग मैन आपको दिखाई दे रहा है ना, उसने क्या किया, 2 पीसेस ऑलरेडी किए थे और उसके फिर क्वेश्चन पूछा कि इसका प्राइस क्या है, तो 4 कॉइन्स हो गया, और फिर से अभी ये एंग्री नहीं हुए, इसीलिए उन्होंने फिर से उस क्लॉथ का जो हाफ क्लॉथ था ना, हाफ पीसेस था, तो फिर से उसको फाड़ के उसको टोर किया, उस क्लॉथ को फिर से टोर किया, उसको आधा कपड़ा कर दिया, उसका पार्ट क्या कर दिया, आधा कर दिया, और अभी बोला एंड नाउ टेल मी व्हाट इज़ द प्राइस, 2 कॉइन्स। देखिए अभी तिरुवल्लुवर ने फिर से आंसर दिया पोलाइटली, 2 कॉइन्स, अभी ये क्लॉथ कितने का है, 2 कॉइन्स का, पहले तो 8 कॉइन्स का था, फिर 4 कॉइन्स का हो गया, अभी बहुत छोटा उन्होंने कपड़ा किया, तो ये कितने कॉइन्स का बोला उन्होंने, 2 कॉइन्स का। वॉज द आंसर, नाउ इट वॉज द
यंग मैन हु बिकेम इम्पेशेंट एंड एजिटेड। देखिए अभी जो नाउ इट वॉज द यंग मैन हु बिकेम इम्पेशेंट एंड एजिटेड, यानी जो यंग मैन था वो गुस्सा हो गया, चिड़चिड़ाने लगा। क्यों लगा? क्योंकि ये जो तिरुवल्लुवर उसको कुछ भी नहीं बोल रहा था, सिर्फ प्राइस बताने का काम कर रहे थे। ही टोवर द पीसेस इनटू हाफ अगेन, फिर से यंग मैन ने उस क्लॉथ्स को टोवर कर दिया, हाफ यानी थोड़ा आधा ही कपड़ा कर दिया। एंड अगेन सेम, और फिर से पूछा एंड नाउ व्हाट इज़ द प्राइस नाउ, और फिर से इसकी प्राइस क्या है। देखो ये हंस रहा है ना, उसका काम ही था मजाक करना, लेकिन ये जो तिरुवल्लुवर आपको दिखाई दे रहा है ये पोलाइटली अपना आंसर देते ही रह गया। पहले उनके लोगों के बारे में बताया था कि ही नेवर शाउटेड एनीवन, वो कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं होते। तो इस तरह से ही टोवर द पीसेस इनटू हाफ अगेन, फिर से उस क्लॉथ्स को, एक ही कपड़े के टुकड़े को बार बार वो क्या करते गया, पीसेस करते गया, टुकड़े को पीसेस करते गया। सो दैट्स वाई, और क्वेश्चन पूछते गए व्हाट इज द प्राइस, व्हाट इज द प्राइस, और ही आंसर्ड, तिरुवल्लुवर आंसर्ड। नेक्स्ट पैसेज। So now look at this passage. Tiruvallur calmly went on reducing the price to half every time. Tiruvallur calmly means शांति से वो क्या करते थे, प्राइस बताते थे every time. At last the fabric was reduced to rags. Rags का मतलब क्या होता है, बिना काम का। अभी जो क्लॉथ्स उन्होंने फाड़ा था यंग मैन ने, वो अभी क्लॉथ्स बिना काम का, बिना यूज़ का हो गया था, यानी वो पहनने लायक नहीं हुआ था क्लॉथ्स। सो दैट्स वाई द फैब्रिक वॉज रिड्यूस टू रैग्स। सो तिरुवल्लुवर सेड इन अ क्वाइट टोन, क्वाइट मीन्स शांति से उन्होंने कहा, नाउ दिस फैब्रिक हैज़ बिकम वर्थलेस। वर्थलेस मीन्स बिना काम का। अभी ये क्लॉथ क्या हो गया, बिना काम का हो गया। सो अभी इसका तो कोई भी क्या नहीं है, वैल्यू नहीं है, कोई भी कॉस्ट नहीं है, कोई भी प्राइस नहीं है। सो आई विल नॉट नेम एनी प्राइस फॉर दिस रैक्स। अभी मैं इसकी प्राइस नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि ये बिना काम का हो गया है, क्लॉथ क्या हो गया है, बिना काम का, रैक्स हो गया है। दैट्स वाई द यंग मैन डिड नॉट नो व्हाट टू से। लेकिन यंग मैन डिड नॉट नो, यंग मैन को पता ही नहीं था कि अब क्या करे, क्या कहे, ये भी उनको पता नहीं था। बट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज रिचेस, लेकिन उसको बड़ा घमंड था अपने अमीरी पर। रिचेस मीन्स अमीरी पर बहुत ही बड़ा क्या था, घमंड था। सो ही ऑफर टू पे 8 कॉइन्स टू द सेंट। इन्होंने क्या किया, यंग मैन ने तिरुवल्लुवर को कहा कि अभी मैं आपको 8 कॉइन्स ऑफर करूँगा, 8 कॉइन्स ऑफर करूँगा, आपको 8 कॉइन्स दूंगा फॉर द फर्स्ट टाइम। देन तिरुवल्लुवर स्माइल्ड बट ही रिफ्यूज टू टेक द मनी। इन्होंने कपड़ा फाड़ा फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, इस तरह से उन्होंने क्लॉथ्स को बिना काम का कर दिया, पहनने लायक वो क्लॉथ अभी नहीं रह गया। और फिर से उन्होंने कहा कि अभी मैं आपको 8 कॉइन्स देना चाहता हूँ, क्योंकि ही डिड नॉट नो व्हाट टू से। अभी उसको पता ही नहीं था कि अभी क्या कहे। दैट्स वाई सो रिफ्यूज टू टेक द मनी। लेकिन तिरुवल्लुवर ही रिफ्यूज टू टेक द मनी, उन्होंने वो पैसे लेने से मना कर दिया। यंग मैन नाउ दिस फैब्रिक इज ऑफ नो यूज़। अभी इन्होंने आंसर दिया, इन्होंने क्या आंसर दिया यंग मैन को कि यंग मैन नाउ दिस फैब्रिक इज़ नो यूज़, इसका यूज़ नहीं किया जा सकता, अभी इस क्लॉथ का कोई भी यूज़ नहीं किया जा सकता। इट हैज़ बिकेम वर्थलेस, ये बिना काम का हो गया। सो व्हाई, बिकॉज नो वन विल बी एबल टू वियर इट नाउ। क्योंकि इस क्लॉथ्स को, इस फैब्रिक को अभी कोई वियर नहीं करेगा, कोई पहन नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि ये वर्थलेस हो गया, बहुत छोटा हो गया, और ये भी कोई भी पहन नहीं पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। सो लुक एट दिस पैसेज एंड यू हैव टू ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली। ओके, सो डू यू नो द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे। यानी तिरुवल्लुवर सेड टू द यंग मैन, तिरुवल्लुवर ने यंग मैन से कहा कि दिस फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे, एक दिन में नहीं बनाया जाता, ये क्लॉथ्स एक दिन में बनाया जाता है क्या? नहीं बनाया जाता। मेनी पीपल हैव टॉयल टू मेक इट। टॉयल मीन्स पसीना बहाते हैं, है ना, क्या करते हैं, ये जो वर्क कर रहे हैं क्लॉथ्स बनाने के लिए, मेनी पीपल वर्किंग कर रहे हैं वहाँ पर, तब जाके वो क्लॉथ्स बनता है। हैव टॉयल टू मेक इट, वो कपड़ा फैब्रिक बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक दिन में नहीं बनता है फैब्रिक्स। द फार्मर हु ग्रू कॉटन इन हिज फील्ड,
उसमें फार्मर जो किसान होता है वो क्या करता है, हु ग्रू कॉटन इन हिज फील्ड, जो खेत में कॉटन बनाता है ना, कॉटन रहते हैं, आपको देखा है ना, आपने कपास देखा है ना, कॉटन से ही क्लॉथ्स बनते हैं। तो ये कॉटन अपने खेत में लगाता है एंड वर्क हार्ड फॉर मंथ्स, और वो अपने खेत में बहुत हार्ड वर्क करता है, कड़ी मेहनत करता है। थ्रू सन एंड रेन, कड़ी धूप में और बारिश में वो क्या करता है, मेहनत करता है। देन ही पिक कॉटन फ्रॉम ईच बॉल मीन्स वॉट, पॉड ऑफ द कॉटन प्लांट आपने देखा है कॉटन का, है ना, पिकअप करते हैं, वहाँ से कपास निकालते हैं प्लांट से। एंड ईच बॉल एंड गेव इट फॉर स्पिनिंग, और फिर वो कॉटन बुनने के लिए देते हैं मशीन में। सो देन समवन एल्स कार्डेड द कॉटन एंड स्पून इट इनटू लॉन्ग, लुक एट हियर, ये जो आपको मशीन दिखाई दे रही है ये कॉटन है, उसमें कपास डालते हैं मशीन में, देन उससे कपड़ा बनता है ना, उससे कपड़ा बनता है कि नहीं। तो और यहाँ पर आपको कपड़ा यहाँ पर क्या है लगाए जैसे दिखाई दे रहा है, तो ये किससे बना है, कॉटन से। तो ये कॉटन कहाँ पर होता है, ग्रू बढ़ता है फार्म में, फील्ड में बनता है ना। तो लुक एट हियर, समवन एल्स कार्डेड द कॉटन एंड स्पून इट इनटू लॉन्ग यूनिफॉर्म थ्रेड्स, फिर उससे थ्रेड यानी धागे बनाते हैं। द थ्रेड्स वेयर डाइड केयरफुली, उसको उस धागे को अच्छी तरह से सुखाया जाता है। एंड केयरफुली सो दैट दे टुक ऑन दिस लवली कलर्स, और फिर उसको कलर्स दिया जाता है, उस कॉटन्स को लॉन्ग इसमें थ्रेड में बनाया जाता है, धागों में बनाया जाता है, फिर उसको कलर्स दिया जाता है। एंड माई वाइफ एंड वो द थ्रेड्स टुगेदर, और मेरी वाइफ यानी तिरुवल्लुवर की वाइफ एंड आई, और मैंने ये क्या किया, बुना है, धागों को बुना है, थ्रेड मीन्स धागे को बुना है, टुगेदर एक साथ, पुटिंग इन ब्यूटीफुल डिज़ाइन, और साथ में उसको ब्यूटीफुल डिज़ाइन भी दी है, वी थॉट समडे समवन विल लाइक दिस फैब्रिक, और हमें लगता है, हमने सोचा है कि समडे एक दिन समवन विल टेक दिस फैब्रिक, और ये कोई ना कोई तो भी फैब्रिक खरीदेगा, कोई ना कोई ये फैब्रिक किसी को ये पसंद आएगा। समवन का मतलब क्या होता है, किसी को पसंद आएगा ये फैब्रिक। विल बी हैप्पी टू वियर इट, और जो भी इस फैब्रिक को पहनेगा वो क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। देन ऑल आवर वर्क वुड हैव बीन रिवॉर्डेड, ये हमारा क्या होगा, फिर बख्शिश होगा, जो इस क्लॉथ को खरीदेगा, पहनेगा, सुंदर डिज़ाइन जो हमने बनाई है, तो हम क्या हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे। और देन ऑल आवर वर्क वुड हैव बीन रिवॉर्डेड, ये जो हमारी मेहनत है, ये हमारी मेहनत को क्या मिलेगा, बख्शिश मिलेगा। तो इस तरह से ये पैसेज हमने देखा। अभी नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। व्हेन यू डिस्ट्रॉय द फैब्रिक, जब आपने ये फैब्रिक डिस्ट्रॉय किया, तिरुवल्लुवर सेड टू द यंग मैन से कहा तिरुवल्लुवर ने कि आपने क्या किया, इस फैब्रिक को डिस्ट्रॉय किया है ना। एंड यू डिस्ट्रॉय ऑल द लव एंड लेबर दैट वेंट इनटू हिज मेकिंग, और जो लेबर मीन्स वर्कर जो काम करते हैं उस क्लॉथ्स को बनाने के लिए, फैब्रिक्स को बनाने के लिए, तो आपने उसका जो उसमें वो कड़ी मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय किया तुमने 1 मिनट में क्लॉथ्स को कट करके। देन दैट वेंट इनटू इट्स मेकिंग, बनाने में जो मेहनत लगती है। मनी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक, मनी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक, पैसा सब कुछ वापस नहीं दे सकता है। पैसा सब कुछ वापस दे सकता है क्या, लव, हैप्पीनेस, लेबर वापस दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। सो द सॉफ्टली स्पोकन वर्ड्स टच द यंग मैन्स हार्ट, ये जो तिरुवल्लुवर ने उस यंग मैन से जो शब्द कहे कि मनी कैन नॉट ब्रिंग समथिंग, मनी सब कुछ बैक नहीं ला सकता, पैसा ही सब कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जो वर्ड्स उन्होंने सॉफ्टली वर्ड्स कहा, बहुत नम्रता से उन्होंने यंग मैन से कहा, तो यंग मैन्स को रियलाइज़ हुआ, क्या रियलाइज़ हुआ कि वर्ड्स टच द यंग मैन्स हार्ट, नाउ ही वॉज रियली अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, अभी उसको समझ में आ गया, उसको एहसास हुआ कि हम जो रियली फन करते हैं दूसरों के साथ में, ये रियली क्या है, अशेम्ड है ना। अशेम्ड मतलब शर्मनाक है, दूसरे की जब हम मजाक करते हैं तो ये क्या होती है, शर्मनाक होती है। उसको खुद को एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ। एंड डू यू नो
तिरुवल्लुवर वेंट ऑन टू से, और तिरुवल्लुवर ने उनसे कहा कि आई कैन वीव अनदर फैब्रिक लाइक दिस, मैं ऐसा ही फैब्रिक फिर से बना सकता हूँ। तिरुवल्लुवर सेड टू द यंग मैन, ऐसा ही फैब्रिक मैं फिर से बना सकता हूँ। बट आवर लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक दिस फैब्रिक, लेकिन हमारी जो लाइफ होती है वो एक फैब्रिक की तरह होती है, वो क्लॉथ्स की तरह होती है, कपड़ों की तरह हमारी लाइफ होती है। अगर हमारी लाइफ को किसी ने काट दिया, उसके पीसेस किए, तो वो वापस आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। तो वैसी हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, ये फैब्रिक की तरह है। ऐसा सेंटेंस तिरुवल्लुवर ने यंग मैन से कहा। इफ़ यू टीयर इट अपार्ट, अगर आपने ये अपार्ट मीन्स एक एक पार्ट में आपने उसको टीयर कर दिया, फाड़ डाला, विथ हेस्टी मीन्स आपको ये बहुत ही मज़ा लगे फाड़ने में, बहुत जल्दी आपने क्विकली ये फाड़ दिया। थॉटलेस एक्शन, बिना सोचे समझे आपने उसको फाड़ दिया। इट विल बी डिस्ट्रॉय, ये डिस्ट्रॉय हो गया। देन एंड यू विल नॉट गेट इट बैक अगेन, फिर से ये वापस नहीं आ सकता है। वैसे ही कपड़ा बन सकता है, काटा हुआ कपड़ा नहीं बन सकता है ना, उसको टीचर्स वगैरह करना पड़ता है। तिरुवल्लुवर्स वर्ड्स ओपन द यंग मैन्स आइज़, ऐसे शब्द उन्होंने जैसे ही यंग मैन से कहा तिरुवल्लुवर ने, तो उसकी आइज़ क्या होगी? ओपन होगी। आइज़ ओपन होना मीन्स क्या होता है? आंखें खोलना नहीं, उनके माइंड में समझ में आना, माइंड को समझ में आना कि ऐसा करने से क्या होता है, हमारी लाइफ ही क्या होती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड देयर एंड देन ही डिसाइडेड टू गिव अप हिज आइडलनेस एंड बैड हैबिट्स, और फिर उन्होंने यानी यंग मैन ने डिसाइड किया कि कभी भी क्या नहीं करना? आइडलनेस की मतलब होता है लेजीनेस, यानी कभी भी आलस नहीं करना, और बैड हैबिट्स जो उनमें थी वो क्या नहीं करना? बैड हैबिट्स को रिमूव करके गुड हैबिट्स उनमें आ गई। किसकी वजह से? तिरुवल्लुवर की वजह से, क्योंकि उन्होंने उनकी आइज़ ओपन कर दी, उनको एहसास दिलाया कि इस तरह से होता है। तो कभी भी हमें हमारे अमीरी पर घमंड करना चाहिए क्या? किसी की मजाक करनी चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए ना। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको ये लेसन अच्छी तरह से क्या करना है? रीड करना है, ओके। और जो भी हम होमवर्क देंगे वो आपको सॉल्व करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।